बंगाल में कुछ चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में तो एक तरह से केंद्र सरकार ने अपने गुंडे भेजकर गुंडागर्दी की है। वहाँ पे अनेकों मंत्रियों ने बदतमीजी की है। ये कितनी गुंडागर्दी कर ले, सरकार टीएमसी की बन रही है, दीदी चुनाव जीत रही है, दीदी कभी हिम्मत नहीं हार सकती। नहीं, घुसपैठिए यदि बंगाल में या बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ है तो ये तो गृह मंत्री का काम है, ये दीदी का काम थोड़ी है। वो गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि वो कहाँ से घुसपैठिया है। एग्जिट पोल तो ये इन्हीं के हैं, भाजपा वालों के। एग्जिट पोल को निष्पक्ष थोड़ी ना है। एग्जिट पोल पे हम लोग विश्वास नहीं करते। एग्जिट पोल तो पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, अपने पद की गरिमा खो दी। वो जैसे भाजपा के लोग जितनी लिख के देते हैं उतना काम करते हैं। वो ये अफसर हमारी सरकार में भी रहे थे। ये तो दल बदलूंगा, आज भाजपा की सरकार है उधर काम कर रहे हैं, कल दूसरे दल की सरकार आएगी वहां जाके नतमस्तक होंगे। इनका कोई वजूद थोड़ी ना है। अब इस तरह नहीं करना चाहिए। वहां पे कल टीएमसी की सरकार बनेगी तब क्या होगा, इस अफसर का मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाएगा। बीजेपी ने पूरी तरीके से चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया पूरी तरीके से मैनेज कर रखे हैं। ये जो सच्चाई होती है उस बात को नहीं दिखाते जनता को। यूपी में हम यहाँ गड़बड़ी नहीं होने देंगे, चाहे हमें पूरा जेल भरो आंदोलन करना पड़े। 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, बंगाल के विधानसभा चुनाव जिस तरह से संपन्न हुए हैं और उसके बाद एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसको लेकर के अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है, कोई टीएमसी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अभी मैं गौतम बुद्ध नगर में हूँ, यानी नोएडा में हूँ, और मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कई सारे मुद्दों पर, बंगाल चुनाव और जिस तरह से चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है वो भी एक खास चर्चा में रही है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ यूपी में भी जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जो बंगाल के एग्जिट पोल आए हैं, कई सारे सर्वे जो है वो भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और बंगाल का जिस तरह से पूरा इलेक्शन रहा है उसमें आपका क्या आकलन रहा है? बंगाल में कुछ चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में तो एक तरह से केंद्र सरकार ने अपने गुंडे भेजकर गुंडागर्दी की है। वहाँ पे अनेकों मंत्रियों ने बदतमीजी की है, बूथ लुटवाए, लोगों को वहाँ मारा है, पीटा है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है वो बदतमीजी कर रही थी वहाँ पे। तो वहाँ तो चुनाव को देखा जाए तो एक सही तरीके से चुनाव वहाँ पे हुआ नहीं। लोकतंत्र की वहाँ पे तो धज्जियां उड़ गई, और चुनाव आयोग ने वहाँ पे खुली छूट दे दी थी भाजपा के गुंडों को कि तुम जाओ और बूथ लूटो और चुनाव को जो जीतो। ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार फिर बनने जा रही है? नहीं, ये कितनी गुंडागर्दी कर ले, सरकार टीएमसी की बन रही है, दीदी चुनाव जीत रही है, दीदी कभी हिम्मत नहीं हार सकती। 15 साल से दीदी ने विकास किया है बंगाल में, आगे भी विकास करेंगी। दीदी का इतिहास रहा है कि दीदी ने गरीबों की सोची है, गरीबों के बारे में सोचा है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां जाते हैं और तमाम आरोप लगाते हैं कि बंगाल के घुसपैठियों को इन्होंने जो बांग्लादेश की घुसपैठियों को पनाह दी है। नहीं, घुसपैठिए यदि बंगाल में या बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ है तो ये तो गृह मंत्री का काम है, ये दीदी का काम थोड़ी है। वो गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि वो कहाँ से घुसपैठिए आए और कहाँ से घुसपैठिए घुस गए बंगाल में। घुसपैठिए क्या, जब एसआईआर इन्होंने की थी, जब इतनी ज्यादा तादाद में वहाँ पे वोट काट दी गई हैं, तो ये बताइए कि एसआईआर में घुसपैठिए कहाँ से आई, ये जवाब क्यों नहीं देते? तो इनको पता होना चाहिए, गृह मंत्री है, बॉर्डर की जिम्मेदारी तो इनकी है। अब एसआईआर जो हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि भाई एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए, विपक्ष के वोट काटने के लिए जो एसआईआर किया गया। एसआईआर इन्होंने, ये रियल बात है कि विपक्ष के वोट काटने के लिए क्या है, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर, मैं तो अपनी यूपी की बता रहा हूँ, यूपी में हम लोगों ने इतने मजबूत स्तर पे, बूथ स्तर पे एसआईआर को हमने अमली जामा पहनाया है कि हमने इनकी एक नहीं चलने दी। हमने हर वोटर को अपने को रखाया है वहाँ पे, और हर वोटर की हमने मदद की है, और हमने जमीनी स्तर पर जाकर, बूथ लेवल पर जाकर हमने काम किया है। लेकिन जो एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बनाने का जो दावा किया जा रहा है, उन एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल तो ये इन्हीं के हैं, भाजपा वालों के। एग्जिट पोल को निष्पक्ष थोड़ी ना है। एग्जिट पोल पे हम लोग विश्वास नहीं करते। एग्जिट पोल तो पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं, और सरकार दीदी की बन रही है, ममता दीदी की बन रही है, टीएमसी की बन रही है और बनेगी। चुनाव आयोग की जो पूरी भूमिका है उस पर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं, तो ऐसे में अगले साल यूपी में भी चुनाव है और यही चुनाव आयोग कराएगा, तो फिर आप लोग कैसे? देखिए, चुनाव आयोग से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, अपने पद की गरिमा खो दी। वो जैसे भाजपा के लोग जितनी लिख के देते हैं उतना काम करते हैं। वो चुनाव आयोग की कोई गरिमा
गरिमा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इस देश के अंदर। चुनाव आयोग ने अपनी गरिमा खुद खोई है। लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग पर ही है और वही करा रहा है, तो फिर हम लोग, ममता दीदी ने भी बहुत संघर्ष किया है, हम लोग भी संघर्ष में लगे हुए हैं यूपी में। हम यहाँ गड़बड़ी नहीं होने देंगे, चाहे हमें पूरा जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे जेल जाए, हम चुनाव आयोग की यहाँ कुछ नहीं चलने देंगे। निष्पक्ष चुनाव होगा। आप कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। बीजेपी ने तो बहुत बड़े लेवल पर जो चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है अभी से यूपी में, तो समाजवादी पार्टी या पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसकी क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो 29 मार्च को चुनावी बिगुल बजा दिया है। हमारी पूरी तैयारी है, चुनाव आज हो जाए चाहे 8 महीने 9 महीने बाद हो जाए, हम लोग चुनाव से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, हम लोगों बूथ पर जाकर हम लोगों ने बूथ की तैयारी की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें सख्त निर्देश दिए हैं कि बूथ पे जाओ और बूथ पे काम करो, किसकी वोट कटनी है, किसकी बढ़नी है, ये सब चीज़ पूरा डाटा हम लोगों के पास है। क्या जो मुद्दे हैं, जिस तरह से यूपी में हमने देखा, भी नोएडा में भी मजदूरों का प्रोटेस्ट देखा था, तो जो मुद्दे हैं क्या उन पर समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं क्या? देखिए, नोएडा का मुद्दा नोएडा का ही नहीं, पूरे प्रदेश का मुद्दा है ये। जो हमारे जो श्रमिक वो मजदूर भाई थे, उन लोगों के साथ इनकी जितनी जातियां थी, जितनी इन्होंने बदतमीजी की पुलिस ने, इतने कभी हमने देखा नहीं कि मजदूरों के साथ ऐसा होगा। और हम लोगों के पास बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, मजदूरों के हैं, किसान के हैं। हम लोगों के पास अनेक मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। 2027 में सरकार बनाएंगे। लेकिन मीडिया में ये भी चर्चा होती है कि भाई विपक्ष जो जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठा रहा है, इसलिए भी जो है बीजेपी नहीं, काउंटर बीजेपी कैसे नहीं कर रही बताइए। हम हर जगह किसान की बात लेके जा रहे हैं, मजदूर की बात लेके जा रहे हैं, कहीं किसी गरीब की हत्या हो रही है वहां जा रहे हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले ही, कल ली अभी 2 लाख रुपए एक सड़क दुर्घटना में कोई एक्सपायर हो गई थी महिला, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर, तो उधर अभी दिए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको पहुंचा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं, जो आगे करेंगे, उन सबको काम को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। योगी जी तो जो मुख्यमंत्री हैं बड़े गंभीर लग रहे हैं चुनाव को लेकर के। जिस तरह से हमने देखा कि बंगाल में भी यूपी के अफसरों को बंगाल में भेज दिया, तो आप देखिए कि यूपी की जो तैयारी है उनमें कैसे आप काउंटर करेंगे? ये अफसर हमारी सरकार में भी रहे थे, और ये अफसर हमारी सरकार में रह के भी, ये तो दल बदलूंगा, आज भाजपा की सरकार है उधर काम कर रहे हैं, कल दूसरे दल की सरकार आएगी वहां जाके नतमस्तक होंगे। इनका कोई वजूद थोड़ी ना है। अब इस तरह नहीं करना चाहिए। वहां पे कल टीएमसी की सरकार बनेगी तब क्या होगा इस अफसर का, पूछो ना, तब क्या होगा? मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाएगा। तो क्या लगता है कि पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम है, बीजेपी ने वो हाईजैक कर लिया? चुनाव आयोग हो, प्रशासनिक अधिकारी हों। देखिए, मैं बताता हूं आपको, बीजेपी ने पूरी तरीके से चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया पूरी तरीके से मैनेज कर रखे हैं। ये जो सच्चाई होती है उस बात को नहीं दिखाते, जनता को गुमराह करते हैं। हिंदू मुस्लिम इनकी मेन भाषा रह गई है। हिंदू मुस्लिम जहाँ चाहे हिंदू मुस्लिम करा दें, कहीं कोई भी बात है हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं, गाय पे ले जाते हैं। गाय मुद्दा थोड़ी ना है, गाय तो हमारी गौ माता है। मुद्दा तो हमारा रोजगार है, मुद्दा हमारी शिक्षा है, मुद्दा हमारी चिकित्सा है। उन पे बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे। तो इनकी ये कहानी। अभी जिस तरह से हमने देखा कि भाई रैलियां हो रही हैं, शुरू हो गई हैं रैलियां, तो आप लोगों की तो कोई रैली नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, हम लोगों की रैलियां देखो, दादरी से कितनी बड़ी ऐतिहासिक रैली करी थी हम लोगों ने, लाखों की तादाद में भीड़ थी, रोड जाम हो गया था 4-5 घंटे के लिए। हम लोगों ने इतनी बड़ी, सब पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी रोज कहीं ना कहीं सुख में दुख में शामिल हो रहे हैं और रोड पर निकल रहे हैं। बताइए, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ कहाँ रोड पे घूम रहा? रैलियां करते हैं, सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, इसी में बैठ के तो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव में लगे हुए हैं घर में। नहीं, योगी जी कर रहे हैं, बात ठीक है, आपकी घर में नहीं बैठे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितने मेहनत हम लोग समाजवादी कर रहे हैं बूथ पे, भाजपा हमारे सामने कहीं भी नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल, तो क्या लगता है 2027 में क्या कुछ होने वाला है? स्पष्ट है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ में महंत सिंह यादव जी थे जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है, और उनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बात की। यूपी में भी अगले साल चुनाव है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जाहिर है सभी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने भी जो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहरहाल इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।